नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रश्नवाली 14.3 का उदाहरण तथा बेसिक जानकारी। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज माध्यक निकालने के लिए। और कौन सा माध्यक सीखेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने से पहले हम क्लास 9th में जो पढ़े थे, ये है वर्ग 10। और क्लास 9th में जो हम पहले पढ़े थे वो था बिना वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें 3, 6, 8, 10, 7 और 3। ये आंकड़ों को क्या करते थे? पहले हम आरोही क्रम लिखते थे। आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो किसी भी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटा से देखेंगे। 3 है, फिर 3 है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6। ये है सम संख्या। सम संख्या। अगर हमको सम संख्या का माध्यक निकालना हो तो क्या करना होगा? जैसे 1 2 इधर से लेंगे, 1 2 इधर से लेंगे, 1 2 इधर से, 1 2 इधर से, तो 2 बचा, 2 संख्या। अब जब 2 संख्या बचेगा दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 6 + 7 बटे 2, भाग दे देंगे 2 से, तो 7 और 6 13 भागे 2, तो 2 छक 12, तो 6.5 आ जाएगा, 6.5। इस आंकड़े का माध्यक जो है से 6.5 आ जाएगा। जब हमारा सम संख्या रहेगा तो अगर विषम संख्या रहा, जैसे 3 6 8 10 7 4 5, गिन के देख लेते हैं विषम संख्या है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 3 ले लेंगे, इधर से 3 ले लेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? माध्यक होगा। तो इस आंकड़े का जो माध्यक है वो क्या है? 10 है। परंतु इस चैप्टर में, इस क्लास 10 का जो माध्यक है उसमें हम लोग बिना वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक नहीं निकालेंगे। हम लोग यहाँ निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब इसको किसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक? जैसे मान के चलिए 0 5 5 10 10 15 15 20, इसे बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। इसी को क्या करना होगा? हमें माध्यक निकालना होगा। तो माध्यक यहाँ पर जो है हम लोग सचयी बारंबारता जो पढ़ेंगे वो 2 तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कम प्रकार का सचयी बारंबारता, कम प्रकार से कम प्रकार के सचयी बारंबारता, और एक पढ़ेंगे से अधिक प्रकार के सचयी बारंबारता। 2 तरह का। तो इस प्रश्न को बनाने या इस चैप्टर को समझने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना होगा। बिना फार्मूला को हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। जैसे L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पर जो L है वह है माध्यक वर्ग निम्न सीमा, और n जो है वह है प्रेक्षणों की संख्या, और CF जो है वह है माध्यकों या वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की सचयी बारंबारता, और F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर एक है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है? जैसे मान के चलिए
कि अगर हम n निकालें यहाँ पर n/2, मान के चलिए n हमारा यहाँ पर 50 है और 50 का आधा कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 25 आया n। अब यहाँ पर हमारा पास सचई बारंबारता है 5, 10, 15, 20, 25, 22 के बाद 45। अब देखेंगे हम कि 25 जो है से इसमें किस में निकटतम होगा, निकटतम या मतलब 25 से अधिक और उससे निकटतम। तो यहाँ पर हमारा 28 आ रहा है, तो 28 का सीधे में जो होगा उसे हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम कम प्रकार के सचई बारंबारता में, कम प्रकार के सचई बारंबारता में देखें तो यहाँ पर जो प्राप्त अंक है विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। ये है विद्यार्थियों की संख्या। इधर है 0 से 10 प्राप्त अंक, इधर 10 से 20 प्राप्त अंक, इधर 20 से 30 प्राप्त अंक, इधर 30 से 40 प्राप्त अंक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 ये प्राप्त अंक है और इधर विद्यार्थियों की संख्या है। अगर कम प्रकार की सचई बारंबारता होगा तो क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ये जो 5 है इस 5 को यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये 5 को ये 3 से जोड़ेंगे, ये 5 और ये 3 ये हो जाएगा 8, ये 8 और ये 4 हो जाएगा 12, ये 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 और 9 हो जाएगा 38, 38 और 7 हो जाएगा 38 और 7 45, लिखेंगे 45 और 45 और 8 हो जाएगा 53। ये हम कम प्रकार के सचई बारंबारता में इस तरह का यूज करेंगे। जैसे 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। ये हुआ कम प्रकार के सचई बारंबारता। अब आता है एक प्रकार की सचई बारंबारता। यहाँ पर जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 80 90, यही है 100 तक। और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। अब यहाँ पर कुल यहाँ पर दिया गया है 53। अब क्या करेंगे ना, यहाँ अधिक प्रकार का जो सचई बारंबारता होगा तो सबसे पहले यहाँ पर अधिक ले लेंगे, यहाँ पर 53 लिख देंगे। अब सभी को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 53 में 3 घटा देंगे, जैसे 53 यहाँ लिखेंगे, 53 में 5 घटाएंगे ना, 5 53 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48। अब लिखेंगे 48, 48 में कितना घटाएंगे 3 तो बचेगा ये 45। यहाँ लिखेंगे 45, 45 में कितना घटाएंगे 4 तो 41, 41 है लिखेंगे, माइनस करेंगे 3 तो 41 में से 3 घटाएंगे तो 38 बचेगा। 38 में कितना घटाएंगे 3 तो 38 में अगर 3 घटाते तो बचता है 35। अब यहाँ 35 लिखेंगे, 35 में कितना घटाएंगे 4 तो 31 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 31 माइनस 4 लिखे 7, 7 घटाएंगे तो 24 बचेगा। फिर कितना है ये 7, फिर 9 घटाएंगे, यहाँ 24 माइनस 9 तो ये बचेगा 15। और 15 में जब हम घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा, 7 है ना,
ये 7, तो ये बचेगा 8। तो इस तरह से जो अधिक प्रकार का सचयी बारंबारता रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो अधिक रहेगा उससे हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। जैसे यहाँ 53 लिख देंगे एक बार, 53 में 5 घटाएंगे 48 बचेगा, फिर 3 घटाएंगे 45 बचेगा, फिर 4 घटाएंगे, इस तरह से घटाते जाएंगे तो यहाँ क्या बचता है, लास्ट में 8 बचता है। अब प्रश्न बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और यहाँ पर जो प्राप्त अंक है, विद्यार्थियों की संख्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 53 नंबर, n बराबर। यहाँ पर पहले सचयी बारंबारता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, CF, तो ये 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53। तो देखिए कि 53 जो ऐसे सही है, यहाँ पर भी 53 है और यहाँ पर भी 53 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पहले n जो है ना n जो ऐसे देखना पड़ेगा। n यहाँ 53 है तो n बराबर क्या होता है ना, यहाँ पर 53/2 करना पड़ेगा। तो 53 का आधा कितना हो जाएगा, 53 का आधा हो जाएगा 26.5 से 53 और 2, 2 दूना 4, 1 और फिर ये आ जाएगा 3, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 1 बचा 0, 2 पच्चे 10, तो यहाँ जाएगा 26.5। अब यहाँ देखना है 26.5 का निकटतम, मतलब 26 पॉइंट से अधिक और निकटतम देखना है, निकटतम संख्या किसमें, सचयी बारंबारता में। तो अगर देखें 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, तो 29 जो है ना 26 से ज़्यादा है और उसका निकटतम भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम माध्यक वर्ग मान लेंगे इसको, पूरा यहाँ से इसको मान लेंगे माध्यक वर्ग, ये वाला इसे। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, जानने के लिए क्या करना होगा, n को क्या करना होगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। जो भी संख्या आएगा उसको निकटतम देखना है, अधिक देखना है और उसके निकटतम देखना है संख्या इस सचयी बारंबारता में। और उसका सीधा में जो होगा वो क्या होगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 60 है इसका माध्यक वर्ग, तो इसको हम लोग L मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे L बराबर, या यहाँ पर माध्यक वर्ग कितना है, 60 70। तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 60। और यहाँ पर जो हम लोग इसको मानेंगे, हम लोग यहाँ पर F इसको मानेंगे। और जस्ट यहाँ पर जो है, जो इसको हम लोग माने थे N, इसके ऊपर हम लोग इसको मान लेंगे CF। तो यहाँ लिख देंगे L बराबर 60 और F बराबर 7 और CF बराबर 22। और H बराबर हम लोग को पता है कि इसका अंतर होता है तो 0 10, तो 10 का अंतर है। अब बहुलक का फॉर्मूला बैठा देंगे, माध्यक
बराबर होता है क्या, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब L यहाँ पर दिया गया कितना 60 और n बटे 2 कितना था 53 का आधा था 26.5, यहाँ पर था 26.5। तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 26.5 माइनस सी एफ कितना है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 बटे एफ कितना है, तो एफ है 7 इंटू 10। अब 60 प्लस 26.5 और 22 घटा देंगे, इसे यहाँ पर घटाते हैं 26.5 और 22.05 में 2 गया 4, यहाँ पर 4.5 बचा, 4.5 बटे 7 दशमलव हटा के 1 0 यहाँ पर इंटू 10, मतलब 60 प्लस 45 बटे 70 इंटू 10। तो 10 से कम तो 10 सत्ते 70, कितना आ जाएगा 60 प्लस 45 बटे 7। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आएगा 7 7 छक 42 420 प्लस 45 जोड़ देंगे 420 तो 465 बटे 7। जब इसे भागा दे देंगे तो आ जाएगा 66.4, लिख देंगे यहाँ पर 66.4 आंसर।